अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत होंगे, बेहतरीन होंगे। मार्च 2020 ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सड़कें, बाजार वीरान और कब्रें आबाद हो रही थीं। पूरी दुनिया में खौफ, दहशत और वहशत का राज था। करोड़ों के शहरों में फकत सुनाटा तारी था, क्योंकि कोविड-19 पूरी दुनिया लॉक कर चुका था। और एन इसी टाइम फ्रेम में कुछ गाड़ियां लंदन के स्मिथ फील्ड कब्रिस्तान के बाहर रुकती हैं और कुछ लोग उन गाड़ियों से निकलकर कब्रिस्तान के एक खास हिस्से में पहुंचते हैं। नाजरीन, इस खास हिस्से में 1346 में ब्लैक डेथ वबा से मरने वाले लोगों की इज्तिमाई कब्रें थीं और आखिरकार इन कब्रों को खोल दिया जाता है और कब्रों से मिलने वाली हड्डियों से डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और बैक वक्त यही सरगर्मी डेनमार्क और इंग्लैंड के दीगर कब्रिस्तानों में भी सेम टाइम पर दोहराई जाती है। और अब साइंटिस्ट के पास 1500 साल कबल से लेकर 1930 तक जो लोग मुख्तलिफ वबाओं से मरे थे, 500 लोगों का डीएनए सैंपल अब साइंटिस्ट के पास था। नाज़रीन, कोविड-19 के दिनों में पूरी दुनिया खौफ और बेबसी में डूबी हुई थी। मंदिरों, मज़ारों और मुकद्दस बारगाहों में की गई अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब चुकी थी और ऐसे पुरखतर दौर में कुछ लोग इंसानियत को इस अजाब से, कोविड-19 के अजाब से निकालने के लिए दिन रात सरगर्मे अमल थे, क्योंकि नाजरीन उनकी कौम ने उन्हें तैयार ही इसी खास दिन के लिए किया था। नाजरीन, कोविड-19 के दिनों में साइंटिस्ट किस किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ थे, ये जंग उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ कैसे जीती, इसके एक हिस्से को आज हम इंशाल्लाह यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त इमरान अदीब और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। और ये है हमारा गांव और ये हमारे गांव की ऑनलाइन दुकान। इसे कहते हैं फ्रेश देसी घी, जो किसी फॉर्मी गाय भैंस के दूध से बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, बल्कि हम गांव की आजाद और सेहत बख्श फिजा में पले बड़े जानवरों के दूध से मक्खन निकालते हैं, फिर इसका देसी घी बनाते हैं और आपके लिए alkhalis.pk पर लिस्ट कर देते हैं। alkhalis.pk, गांव से आपके घर तक। अभी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करें। मयार पसंद न आने की सूरत में रिटर्न पॉलिसी दस्तयाब है। नाजरीन, कभी राय तो यही है कि कोविड-19 एक बोतल में तैयार किया गया जिन था, जिसे एक खास मुल्क की मार्केट, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल सप्लाई चेन, उसके अलावा उसकी प्रोडक्शन को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बोतल में इजाद किया गया था। अब जिन लोगों ने इस जिन को इजाद किया था, उनके पास इसको कंट्रोल करने का जंतर मंतर भी मौजूद था। लेकिन नाजरीन, स्यापा तब पड़ा जब इस जिन ने चीन से निकलने के बाद अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन बदली और दुनिया पर हल्ला बोल दिया। अब जिन लोगों ने इसे इजाद किया था, इस वायरस को इजाद किया था, वो भी इसकी जद में आए और उनके अपने शहर भी वीरान हो गए, उनका अपना बिजनेस भी तबाह बर्बाद हो गया। और अब ऐसी अफरा तफरी के आलम में इंसानी सेहत बैरूनी वायरस से कैसे मुकाबला करती है, इस रिसर्च को लेकर कई तरह की वैक्सीन इजाद करने की कोशिश की गई, लेकिन हर वैक्सीन ट्रायल में फेल होती गई। और इसी दौरान भारत, चीन और इटली से आने वाली कोविड-19 की खौफनाक तस्वीरों ने इंसानियत के छक्के छड़वा दिए। पूरी दुनिया में खौफ और दहशत की फजा पहले से ज्यादा मजबूत और गहरी घटाटोप हो गई। अब नाज़रीन, कोविड-19 के खिलाफ जो पहली हिकमत अमली तरतीब पाई वो ये थी कि पूरी यूरोप की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी ज्वाइंट कॉम्बिनेशन के तहत काम करेंगी, जैसे शिकागो यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, एरिज़ोना, कैम्ब्रिज, ये सारी अपनी स्पेस और अर्जियाती तहकीक छोड़कर सिर्फ इसी बात पर तहकीक करेंगे कि कोविड-19 को शिकस्त कैसे दी जाए, इसे कैसे हतमी मरहले में पहुंचाकर लपेटा जाए। ये एक फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त था और यही साइंसी दुनिया का एक कड़ा इम्तिहान भी था सन 2020 में। अब नाजरीन, तय ये पाया कि कोविड-19 के खिलाफ दो हिस्सों में बंटकर काम किया जाएगा। पहले हिस्से में मालूम इंसानी बायोलॉजिकल डाटा, यानी हमारी सेहत से मुतल्लिक जितनी भी मालूमात इस वक्त दस्तयाब है, जितनी भी रिसर्च हो चुकी है, सबको बुरुएकार लाते हुए वैक्सीन इजाद करने की कोशिश की जाएगी या कोई मौसर इलाज दरियाफ्त किया जाएगा। अगर ये हिस्सा नाकाम होता है तो फिर हमारे पास बैकडोर पर एक दूसरी ऑप्शन भी होनी चाहिए। अब दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम ब्लैक डेथ, जो कि सियारा अर्थ की एक खौफनाक वबा के तौर पर तारीख में महफूज है, ब्लैक डेथ,
उस पर असर नो तहकीक की जाएगी और मालूम किया जाएगा कि ये वबा इंसानों पर कैसे हमलावर हुई, एक नए जाविये से देखा जाएगा। और उसके बाद इंसानी जिस्म में यानी लोगों में जो लोग इस वबा से निकले थे, जो चीदा चीदा चंद लोग, वो कैसे निकले थे। अब नाज़रीन इसमें हैरत अंगेज चीज ये थी कि 1346 में ब्लैक डेथ यूरोप के अंदर अटैक करती है और इस अटैक के अंदर दुनिया की 30% आबादी मारी जाती है। और उसके बाद हैरत अंगेज तौर पर 1700 ईस्वी तक इस वबा ने जब जब भी दुनिया पर अटैक किया, सियारे पर अटैक किया, मरने वालों की तादाद खुद ब खुद जो है वो हैरत अंगेज तौर पर कम होती गई। अब इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों ने कोई वैक्सीन इजाद कर ली थी या कोई मौसर इलाज दरियाफ्त हो गया था, ऐसा हरगिज नहीं था। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वायरस भी वही, वबा भी वही, लेकिन हर अटैक के बाद मरने वालों की जो तादाद थी वो कम से कम तर होती गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन ये तहकीक का वो सिरा था, वो जाविया था जिसे थाम कर साइंटिस्ट मुस्तकबिल की वबाओं को हतमी तौर पर शिकस्त देने के बेहतरीन वो काबिल हो सकते थे। और अब इसी सिरे को थामने के लिए साइंटिस्ट ने कब्रों को खोद निकाला। 1346 में जो लोग ब्लैक डेथ से मरे थे उनकी कब्रों को खोला गया और उनकी हड्डियों से DNA सैंपल कलेक्ट किए गए। इस वबा से पहले और बाद में नेचुरल डेथ से मरने वाले 500 लोगों का डाटा भी कलेक्ट कर लिया गया। उनकी हड्डियों के सैंपल, DNA सैंपल इकट्ठे कर लिए गए। और नाजरीन पूरी दुनिया में उस वक्त सन 2020 में खौफ और दहशत उरूज पर थी। घर बाजार सब कुछ बंद हो चुका था और ऐन इसी वक्त में यूरोप की तमाम यूनिवर्सिटीज अपनी खलाई और अर्जियाती तहकीक छोड़कर सिर्फ इसी बात पर लगे हुए थे कि कैसे कोविड-19 को हतमी तौर पर शिकस्त दी जाए, जबकि उनके हाथ में एक सिरा, तहकीक का सिरा भी आ चुका था। अब नाजरीन कब्रों से निकाला गया DNA सैंपल्स का डाटा मुसलसल प्रोसीजर से गुजर रहा था और आखिरकार लैब की स्क्रीन पर वो कमांडर जीन नमूदार होता है जो इंसान के अंदर वबाओं के खिलाफ लड़ता है। और जब तक वो जीन काम करता है, वो जिंदा है, इंसान के जिंदा रहने की, इंसानी वजूद की सल्तनत की फतह होने की जो एक उम्मीद बाकी रहती है, वो जीन पहली बार दरियाफ्त कर लिया गया जो वबाओं के खिलाफ एक बेबाक कमांडर की तरह जिस्म की सल्तनत को बचाने के लिए काम करता है। नाजरीन अब यहाँ पर समझने की जो चीज है वो ये है कि इंसान के अंदर इंसानी जिस्म की जो सल्तनत है इसको महफूज बनाने के लिए, बैरूनी हमला आवरों से बचाने के लिए इसके अंदर कुदरत ने 345 जीन्स रखे हैं जो जैसे ही बाहर से अटैक होता है किसी वायरस का, बैक्टीरिया का, वो सफ आरा होते हैं और उसके खिलाफ अपनी मदाफत शो करते हैं। अगर तो ये जीन्स जीत जाएं, कामयाब हो जाएं, तो फिर वो जो जंग की पूरी हिकमत अमली थी, ये इन्होंने कैसे उस वायरस पर अटैक किया और उसके बाद उसके साथ इन्होंने क्या किया इन जीन्स में, सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूं। तो वो सारा जो डाटा होता है ये जीन्स अपने DNA के अंदर सेव कर लेते हैं और अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जंग जिस्म के अंदर होती कैसे है, इसको कमांड कौन करता है और ये किस नौयत की होती है। बहुत सारी चीजें तो हम जानते हैं, लेकिन शायद कोई ऐसी चीज थी जो हमारी नजरों से ओझल थी, जिनका ज़ुहूर अभी बाकी था या जिसका दरियाफ्त होना अभी बाकी था। और कब्रों से मिलने वाले DNA डाटा ने जो खुलासा किया वो अपने आप में इंतहाई हैरत अंगेज और चौंका देने वाला था। नाज़रीन कब्रों से जो हड्डियां मिली, उनके अंदर से जो डाटा मिला, उसमें मरने वाले 2 तरह के लोग थे। यानी ये चीज रिसर्च में सामने आई कि मरने वाले 2 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग जिनके 345 जो मुदाफती जीन थे इम्यून सिस्टम के, वो महफूज थे, या यूं समझ लें कि वो कदरे बेहतर थे, ठीक थे, लेकिन उनके अंदर एक जीन गायब था, ERAP2। ये जीन उनके अंदर गायब था। और हैरत अंगेज तौर पर ऐसे लोगों की जो डेथ है वो ब्लैक डेथ यानी वबा से वो लोग मरे थे। अब दूसरी तरह के वो लोग थे जो वबा के अंदर दाखिल तो हुए और उनके जो 345 इम्यून सिस्टम के जीन जो थे वो बुरी तरह तबाह थे, खत्म थे, बर्बाद थे, लेकिन उनके अंदर ERAP2 यानी EP2 जो जीन था वो सलामत था, वो ठीक था। और ऐसे लोग वबा में सरवाइव करके बाद में नेचुरल डेथ से मरे थे। यानी नाजरीन एक इंसान का वजूद वबा से कैसे लड़ता है, ये मिस्ट्री कहीं ना कहीं EP2 जीन से जुड़ी हुई थी।
और नाजरीन, साइंटिस्ट ने इस चीज को बारीकी से समझने के लिए एक आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम बनाया। उन्होंने जिंदा इंसान के सेल्स और उनके इम्यून सिस्टम के जो जीन्स थे उनको लेकर एक आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम बनाया और उसके ऊपर ब्लैक डेथ के वायरस को एक्टिव किया। और यूं ये वही एक तरह का नक्शा बन गया जो 1000 साल पहले 1346 में यूरोप के लोगों पर जो मौत का नक्शा बना था वो लेबोरेटरी में एक बार फिर दोबारा से बना लिया गया। अब यहाँ पर नाजरीन खेल बड़ा दिलचस्प हो गया। साइंटिस्ट ने देखा कि जो ही वायरस इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है तो EP2 एक खास अंदाज में इम्यून सिस्टम के 345 जीन्स को सफ अरा करता है, जिसमें पहले कदरे कमजोर जीन्स जो हैं वो वायरस पर अटैक करते हैं, अपना प्रोटीन छोड़ते हैं और तबाह होकर वायरस का जो डाटा है, उसकी ताकत, उसकी साकत, उसका जो डाटा है वो कलेक्ट करके मर जाते हैं या फिर स्लीप हो जाते हैं। तो उसके बाद EP2 जो है ये जीन कवि ताकतवर जीन्स को वायरस के मुकाबले के लिए उतारता है और यूं ये इस अंदरूनी इंसान के जिस्म के अंदर जो बका की जंग लड़ी जा रही होती है उसका ये चीफ कमांडर बन जाता है। अब एक तरफ ये जीन्स, ताकतवर जीन्स को जो है वो जंग लड़ने पर आमादा करता है, उनको हिकमत अमली से आगे बढ़ाता है, जबकि दूसरी तरफ नाजरीन यही जीन जो है ये इंसानी सेल्स को वायरस के आगे यानी कि कैमोफ्लेज करने के लिए उनके गिर्द एक खास तरह का मादा सीटोकिन्स पैदा कर देता है। अब इस मादे का फायदा ये होता है कि बिलफर्ज इंसानी सल्तनत वायरस के हाथों तबाह हो जाती है, हार जाती है, ताकि अगर वायरस जिस्म पर हावी हो जाए या जीन्स अपना काम मजीद जारी ना रख पाए तो ऐसी यानी शिकस्त की सूरत भी जो वायरस है वो तेजी के साथ पूरे जिस्म को तबाह ना करे, बल्कि वो कुछ देर एक मौका इंसानियत को दे कि वो अपने जरूरी जो मामलात हैं जिंदगी के वो उनको निपटा सके। और नाजरीन इसके अलावा भी EP2 जो जीन है ये कई तरह की पेचीदा हिकमत अमलियां बनाता है ताकि किसी तरह वायरस को शिकस्त दी जाए और इंसानी जिस्म की जो सल्तनत है इसको मौत की तारीकी में उतरने से बचाया जा सके। नाजरीन, इंसानियत की वबाओं के खिलाफ ये जंग की दास्तान एक सदी से कब्रों में दफन थी, जिसे खोज निकाला गया। एक कमांडर जो अपनी कलील सी फौज के साथ सदियों से इंसानी सल्तनत की हिफाजत के लिए लड़ रहा था और कोविड-19 के दिनों में उसकी बेबसी उरूज पर थी। एक के बाद एक इंसानी जिस्म की सल्तनत गिरती जा रही थी और पूरी दुनिया में खौफ और दहशत हर तरफ फैली हुई थी। और ऐसे वक्त में इस राज को, इस कमांडर को कब्रों से खोज निकाला गया। और नाजरीन, कब्रों से जो राज मिले उन राजों में हमने अपने अंदर इस जांबाज, इस बहादुर कमांडर को पहचाना और साइंटिस्ट इसकी फौरन हेल्प को पहुंचे और कोविड-19 की जो वबा है उसको चंद हफ्तों के अंदर लपेट कर साइड पर कर दिया गया। नाजरीन, आज भी अगरचे मुस्तकबल के अंदर वबाओं का खतरा मौजूद है, एक से बढ़कर एक मुस्तकबल के अंदर वबा आने वाली है और इनमें से बहुत सारी वबाएं तो खुद इंसान के एक दूसरे के खिलाफ तैयार करदा होंगी, लेकिन हम अपने अंदर अब एक कमांडर को जानते हैं जिसकी ताकत को बढ़ाकर इन वबाओं के खिलाफ एक मौसर जंगी हिकमत अमली बनाई जा सकती है और अब हम ज्यादा बेहतर तरीके से वबाओं के खिलाफ लड़ सकते हैं। नाज़रीन, आखिरी बात यह है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि दुनिया के अंदर एक तबका इंसानों का ऐसा भी बसता है जो खुसरों, मंदिरों और मुकद्दस बारगाहों पर पैसा लगाने के बजाय वो अपना पैसा मुस्तकबल की जंगों की तैयारी में लगाते हैं और वो वक्त आने पर दुनिया पर रोल भी करते हैं। सो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे यार कमेंट जरूर किया करो, मैं आपके सारे कमेंट्स जो पढ़ता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।